और अभी हो चुका है शाम का समय, 6:30 बजे का समय हो चुका है। और क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ काम था तो इस वजह से मैं खुरड़ में आ रखी हूँ। और यहाँ पे है सैनिक विश्राम गृह है जो कि जनपद रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर इस यात्रा सीजन में, इस या किसी भी यात्रा सीजन में कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कारण से बाज़ार में अगर आप लोगों को कमरे अवेलेबल नहीं होते तो आप लोग सैनिक विश्राम गृह में आ सकते हैं। और यहाँ मतलब सभी फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए। और सबसे मेन बात जो ये है कि यहाँ जो किराया है बिल्कुल न्यूनतम है, मतलब ना के बराबर जिसको कह सकते हैं वो किराया है यहाँ पे। और इस तरफ से दिखने वाली मैं लोकेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से जो सामने आप गुरु राम राय स्कूल दिखता है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। और सामने तिलनी मार्केट भी है, ये तिलनी मार्केट से प्रसिद्ध ये जगह है। और सामने पे वहीं से आप ऊपर की तरफ अगर आपकी नज़रें पड़ती हैं तो वो लमेरी गांव है। और जैसे ही आप सैनिक विश्राम गृह के परिसर में पहुंचते हैं तो जो सबसे पहले आपको बिल्डिंग दिखाई देगी वो है जिला सैनिक कार्यालय की। और जो दूसरी बिल्डिंग आपको दिखाई देगी वो है सैनिक विश्राम गृह की। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑफिसर्स रूम दिखाती हूँ। और जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं सबसे पहले आपको दरवाज़ों पे बोर्ड दिखाई देंगे। इस पे है, जो बोर्ड है वो अलकनंदा के नाम से है। सेम यहीं पे दूसरा बोर्ड है मंदाकिनी का बोर्ड है इस पे, इस वाले डोर पे। और एंटर करते ही आपको यहाँ पे सोफ़े दिखेंगे और यहाँ पे आपका एक टेबल आ जाता है। आपको साइड टेबल भी यहाँ पे दिखाई देगा और पानी के लिए जग भी है यहाँ पे। और एक बेड लगा हुआ है यहाँ पे इस साइड पे। और इस साइड से आपका मिरर आ जाता है। और यहीं पे बगल में साथ ही आपको अलमारी भी मिल जाती है। और यहीं पे आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाता है। और जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो यहाँ से जो लोकेशन दिखती है ना, वाह गजब मस्त, इतनी मस्त लोकेशन है। ये देखिए इतनी खूबसूरत लोकेशन यहाँ से दिखाई देती है। और जो इधर से आपको बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है गुरु राम राय स्कूल। और इधर से जो आपको सामने रोड दिखाई दे रही है ये है बद्रीनाथ हाईवे। और वहीं से आगे लगता हुआ आपको दिखाई देगा सुमेरपुर, जहाँ पे कि अब कुछ समय के बाद आपको रेलवे की भी सुविधाएं नज़र आएंगी। तो चलिए अब मैं आपको डोरमेट्री में ले चलती हूँ। और यहाँ सीढ़ियों से नीचे जाते ही इस शटर के अंदर हम करते हैं प्रवेश। और यहाँ पे है डोरमेट्री रूम आ जाता है। और इस रूम के डोर पे भी आप ध्यान देंगे तो इस पे भी लिखा हुआ है पिंडर। तो सभी रूम्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में जितनी भी नदियाँ हैं उन्हीं नदियों के नाम से इन सभी रूमों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। और इस रूम में आपको कूलर भी मिल जाता है, साथ में लॉकर भी है यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे अटैच बाथरूम भी हैं इधर से। और सबसे मेन ये है कि साफ़ सफाई का भी इधर पूरा अच्छे से ख्याल रखा गया है। और अब हम रेंट के बारे में भी पता कर लेंगे भैया जी से जो यहाँ पे कार्यरत हैं। और यहाँ से बाहर आने पे कुछ इस प्रकार का लोकेशन यहाँ पे है। आपका अमरूद खाने का मन करे तो अमरूद का पेड़ भी यहीं पे है। और इस साइड तो कार्यालय है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और यहाँ से मतलब जैसे आप एंटर करते हैं ऑफिस के अंदर तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मतलब प्लांटिंग वगैरह भी कर रखी है, बहुत सुंदर सुंदर फूल भी लगा रखे हैं यहाँ गार्डन में। और अभी मैंने एंटर कर लिया है जेसीयूज़ रूम में। और जैसे कि प्रत्येक डोर पे नाम लिखे हुए हैं तो इस डोर पे जो नाम लिखा हुआ है वो सरस्वती नाम से है।
और यहाँ पे भी एक डबल बेड आपको मिल जाता है, साथ में ही अटैच टेबल है और लॉकर तो हर रूम में है अलग अलग। और यहाँ पे भी एक कूलर है, साथ में टेबल है और साथ में अटैच आपको बाथरूम मिल जाता है यहाँ पे। तो चलिए इन कमरों का क्या क्या रेंट है ये पहले पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रणाम। प्रणाम आपको भी। और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और इसके रेंट के बारे में हमें बताइए, मतलब जो जेसीओज रूम है और ऑफिसर रूम और डॉर्मेट्री, इनका क्या क्या किराया है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा और इस सैनिक विश्राम गृह का परिचय करवाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जी अच्छा, रूम का ऐसा है कि दो डॉर्मेट्रियाँ हैं, तो उनका किराया लगभग जो जवानों का है 10-10 रुपये पर हेड। मतलब चार्ज क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल कम है, बिल्कुल न्यूनतम है। लेकिन अगर डॉर्मेट्री खाली है, अगर सिविलियन आ सकते हैं यहाँ पे, अच्छा, तो पर्यटन के समय उनका किराया 100 रुपये है। हाँ जी। और बाकी समय 70 रुपये है। अच्छा। वैसे ही 2 जेसीओज रूम है। अच्छा। उनका जेसीओज के लिए तो 20 रुपये है। अच्छा जी। लेकिन जो सिविलियंस आते हैं उनका पर्यटन के समय 200 रुपये है और बाकी समय 150 रुपये है। अच्छा। और वैसे ही 2 ऑफिसर रूम है, उनका भी पर्यटन के समय 300 रुपये है और बाकी समय 200 रुपये है। अच्छा, और अगर जो ऑफिसर हैं तो उनका 30 रुपये। मतलब ये चीज़, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि मतलब जो जेसीओज रूम और ऑफिसर्स रूम है वो मतलब सिविलियंस को भी मतलब अवेलेबल हो सकते हैं? हो सकता, मतलब जिस टाइम अगर वो खाली हो तो मतलब मिल सकते हैं? मिल सकता है जी। मतलब अगर हाँ, कंडीशन वही है कि खाली होना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा ना हो अगर डिमांड आ गई तो उनको खाली भी करना पड़ सकता है। ठीक ठीक। मतलब वो उन पे कंडीशन पे बात है, कंडीशन अप्लाई होती है जी। और एक चीज़ और पूछ लेते हैं हम व्यवस्था के मामले में कि खाने पीने की भी, क्योंकि सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद एक चीज़ रह जाती है हमारे खाने की। तो खाने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? खाने का और पीने का तो यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ जी। जो भी आएंगे यहाँ पे अतिथिगण, तो खाने पीने की तो उनको मार्केट जाना पड़ेगा या फिर सामने कोटेश्वर है। अच्छा। हाँ जी। वहाँ पे अगर किसी दुकानदार से उनका लाइसेंस है या बात कर सकते हैं तो वहाँ पे खाना मिलता है। ठीक ठीक, धन्यवाद आपका बहुत जी। तो दोस्तों और सारी तो सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं और मैं तो कह रही हूँ कि मतलब ना के बराबर यहाँ पे रेंट है। बस खाने की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वो आप जैसे कि आने से पहले बाज़ार से या कि यहाँ पे नज़दीक पे ही कोटेश्वर है, वहाँ पे मतलब आप पहले से ही बात करके रख सकते हैं या कि खाना खा के आ सकते हैं। और किराया तो बहुत ही वाजिब है और आप कभी भी आना चाहें तो इन भैया जी से संपर्क कर सकते हैं और ऑफिस के अन्य लोगों से भी। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी हम आपको दे देंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि कभी कभी ऐसी चांस आता है कि कभी कभी हमें रूम नहीं मिल पाते, अवेलेबल नहीं हो पाते। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे आ सकते हैं, इन सुविधाओं को ले सकते हैं, वो भी आज के टाइम के हिसाब से ना के बराबर, जिसको मैं कॉस्ट कह सकती हूँ, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं आज के टाइम के हिसाब से। तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। और अगर हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।